हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ फैंटेसी। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरी स्टोरी लाइन द हॉन्टेड ट्रिप विथ इडियट्स, इसका आज लास्ट एपिसोड है, पार्ट है। आशा आप सभी एंजॉय करेंगे। तो आप लोग का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करती हूँ। तो जैसे कि आप सबने देखा कि जो हमारे किड्स होते हैं, लैंस, विंस, नीज और यंग किड्स, वो सभी अभी गए हुए हैं हॉन्टेड ट्रिप में और जो उस विला में फंस चुके हैं, जहाँ पे उसको भगाने के लिए हमारे जो कलाकार हैं वो अपनी अपनी कलाएं दिखा रहे हैं और भूत को वहाँ से उसके ध्यान को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जिसमें जो हमारा टाइसन है उसने अपना काम कर दिया, डांसिंग करके भूत को आखिरकार हंसा ही दिया। उसके बाद जिनजुशियन जो है वो यानली के लिए, उस घोस्ट जो गर्ल है उसके लिए अपना रैप सॉन्ग प्ले करने वाला है। तो अभी हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जो जिंजुशुआन है वो एक नज़र यानली को देखता है और उसके बाद वो एक गहरी सी लंबी सी सांस लेता है। जिंजुशुआन, तुम कर सकते हो, वो तुम्हें देख रही है। बोलते हुए वो जाता है और बोलता है, यो घोस्टी, लिसन अप, आई एम द रैप किंग ऑफ डूम। ये घोस्टी गर्ल, तू स्कैरी है ज़रूर, पर तेरी मेकअप का ब्रांड है कब्र का नूर। ये घोस्टी गर्ल, यू स्कैरी है ज़रूर, पर तेरी मेकअप का ब्रांड है कब्र का नूर। रात को आई तू हॉन्टिंग के मूड में, रात को आई तू हॉन्टिंग के मूड में, मैं तेरा मेकअप रिमूव कर दूँ हॉली वाटर के स्प्रे से। ऐसा सुनकर सब उसको बोलने लगते हैं, लोल, एंडिंग मैच नहीं हुआ। तभी जो घोस्ट थी तो वो तुरंत से उसको देख के शॉक्ड, फिर फिर जो घोस्ट है वो खुद बोलती है कि मुझे आज फर्स्ट टाइम किसी ने रोस्ट किया है। और सब उसको हंसते देख सब हंसने लगते हैं। जिजुशन, हाँ, यू आर द बेस्ट, ऐसा बोलते हुए सब वहाँ से फिर एक करके नीचे आ जाते हैं। जिजुशन डरते डरते मतलब फिर नीचे उतरता है। फिर उसके बाद जो जिजुशन होता है वो बस एक लंबी सी मतलब अब राहत की सांस देता है कि चलो अब उसका पारी गया। तभी जो विंग होता है वो जाता है और सब बोलते हैं, विंग ऑल द बेस्ट। और विंग बोलता है, काहे का ऑल द बेस्ट बे, नीचे से ऊपर से सभी जगह से फटी पड़ी है मेरी। कैसे बताऊँ लोगों को कि वांगजी, मैं क्या सोच रहा हूँ ना, इस बार तुम जा लो और मैं नेक्स्ट टाइम फिर जाता हूँ। तो वांगजी फिर बोलता है, विंग, आई नो दैट कि तुम हमेशा शरारती करते रहते हो, हमेशा मस्ती मजाक करते हो, बट तुम इसमें अच्छे हो, सो तुम ये कर सकते हो। हाँ, इस कोल्ड स्टोन फेस वाले पर्सन ने, इस लैंड फॉर्मजी ने कब मेरे टैलेंट को जान लिया। हाँ, इतना दिन नहीं दिखा इसको। हाँ विंग, बेटा अब कुछ नहीं हो सकता। न्यूसन तभी बोलता है, विंग जाना, जल्दी से इसको निपटा, मुझे घर जाना है, मुझे ब्रदर के पास जाना है। तभी विंग बोलता है, ब्रदर कभी मदर, कभी ब्रदर, कभी मदर, किसके पास जाना है तेरे पास? हाँ, हम लोग तो यहाँ पे भूत के साथ पिकनिक मनाने आए हैं ना। नहीं नहीं, मुझे तो पता नहीं। चलो चलो, तुम सब बोलना ही क्या तुम लोगों को। ऐसा बोलते हुए विंग डरते सहमते एक बार आगे जाता है, एक बार पीछे आता है, एक बार आगे जाता है, फिर तुरंत कंबल में आके मांगजी को पकड़ते हुए बोलता है कि सुनो लैंड फॉक्सी, अगर अगर मुझे कुछ हो गया ना तो समझ लेना, तुम 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 सिंगल ही मर जाओगे। मांगजी शॉक्ड कि ये क्या था। तभी जो विंग होता है वो जाता है और फिर जाके सबसे पहले बोलता है कि डियर घोस्ट मैडम, आपका नाम क्या है? तभी जो घोस्ट होती है वो कहती है कि मैं रूबी हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे कब से हैं? मैं यहाँ पे 18 से हॉन्टिंग का काम कर रही हूँ। अरे वाह, तब तो आप हमारी एल्डर हुई, आपके लिए रिस्पेक्ट। ऐसे बोलते हुए वो उनके सामने
वो करता है। फिर उसके बाद बोलता है कि 200 साल का एक्सपीरियंस है आपको। रिज्यूम में लिखा है ना, एक्सपर्ट्स इन स्कैरिंग इडियट्स। जैसे ही घोस्ट सुनती है वो उसको देख के स्माइल करती है और फिर वो बोलती है कि तुम लोग भूत भगा रहे हो या स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हो। तो फिर विंग बोलता है हाँ, आपको पता चल गया? तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? और क्या नहीं चलेगा? नहीं चलना था क्या? तभी जो घोस्टी गर्ल होती है वो धीरे धीरे उन लोग का बात सुन के हंसते हंसते ट्रांसपेरेंट होते हुए वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। तभी सब बोलते हैं अब ये कहाँ गई? तो वांगजी बोलता है कि वो अभी डिसअपियर हो गई है, शायद वो अभी काम डाउन है। तभी वेंचर बोलता है काहे का काम डाउन? हाँ, लगी पड़ी है बस यहाँ पे। क्यों आया था मैं सोचा कि बेटा मेरा एग्ज़ाम तो ठीक नहीं गया, फेल हो जाओ ना हो जाओ, इस ट्रिप को एंजॉय कर लेता हूँ। घर जाके तो वहीं पे मुझे जूता चप्पल खाना ही है, फेल जो हो जाऊंगा मैं। तभी वेनिंग बोलता है वेंचा, क्या तुम्हारा एग्ज़ाम खराब गया है? तुमने तो कहा था कि तुमने सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छे से बनाया है और तुम इस बार टॉप 10 में ज़रूर आओगे। वेनिंग हाँ बोलो। तुम्हें लगता है ना कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और तुमसे 100 लड़कियाँ पट ही जाएगी? वेनिंग मैंने सोचा नहीं है, पर हाँ मतलब हो सकता है। हाँ, तो मुझे भी वैसे ही लगता है कि मैं टॉप 10 में आ सकता हूँ। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे इस चेहरे को देख के कि तुमसे 100 लड़कियाँ पढ़ सकती हैं? नहीं ना? तो मुझे देख के तुम्हें ऐसा कैसे लग सकता है कि मैं टॉप 10 में आऊँगा? अच्छा ठीक। अब वांगजी बोलता है कि हमारे पास टाइम कम है, हमें जो करना होगा अभी सोच समझ के करना होगा। गगा, मिंग्या सर और बाकी जो स्टाफ नीचे गए हैं वो कुछ अपना काम करके लौटेंगे, तब तक हमें आगे की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। तभी जो विंग है वो तो डरते सहमते हुए आता है और वांगजी के पीछे आकर कंबल में दुबक के तुरंत से उससे लपेट के बैठ जाता है। तो वांगजी बोलता है क्या कर रहे हो, दूर हटो। वांगजी प्लीज, तुम्हें पता हमें बॉडी कांटेक्ट पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं छुड़ाओ, लड़की हूँ क्या मैं? व्हाट, तुम लड़की हो? अरे मैंने क्वेश्चन किया है कि लड़की हूँ क्या मैं। फॉक्सी क्या क्या तुम शुरू से इतने भोले भाले या इतना बनते हो? हाँ, तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता। फिर सभी आँख के चारों तरफ गोला करके बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि अभी लैन शिजन और बाकी स्टाफ के आने का वेट किया जाए। तभी जो घोस्ट है वो वहाँ से जब डिसअपियर हो जाती है उसके बाद थोड़ा सा माहौल जैसे शांत होता है। तभी न्यूज़ैन काँपते हुए बोलता है कि मुझे मुझे ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। विंग बोल रहा है आगे भी बोलोगे? हाँ, एक तो फटी पड़ी है सबकी और तुम्हें लग रहा है, अरे सबको लग रहा है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई 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 मेरे पीछे खड़ा है। तभी आवाज़ आती है विंचाओ की, हाँ तो तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ। सब उसको देख के हंसने लगता है और फिर विंचाओ बोलता है कि ले चिप्स खाएगा? तो तभी जो न्यूसन है वो बोलता है चिप्स दे रहा है या फिर हार्ट अटैक? तो सभी इसी बीच फिर हंसने लगते हैं और सबकी हंसी मजाक थोड़ी हल्की फुल्की चलने लगती है और उस समय जो इस माहौल को थोड़ा सा हल्का किया जाता है, लाइट किया जाता है। फिर सब वही सोचते हैं कि कैसे क्या हो गया। वहाँ पे तभी मराया जो होती है वो बोलती है कि गाइस मुझे इस खिड़की के वहाँ पे कुछ महसूस हो रहा है। तो ऐसे बोलते हुए मराया जैसे ही उस साइड में आगे बढ़ती है तभी बुकिंग बोलता है मराया संभल के। तो मियन्ने बोलती है कि मैं भी देखती हूँ। तो जैसे वो दोनों जाने वाले होते हैं तो खिड़की के साइड में ना उसके बराबर में एक ड्रॉर रखा होता है, ठीक है। तो जैसे मराया वहाँ पे जाने वाली होती है, जो खिड़की रहती है बाहर के हवा के चलते अचानक से ओपन हो जाती है, उसके सर में हल्का सा स्क्रैच लग जाता है
और ये देखते हुए तुरंत जियांगचंग वहाँ पे दौड़ के भागता है और फिर मतलब बाकी लोगों को बोलता है गाइस मैं यहाँ पे हूँ, आप लोग बैठो वहाँ पे। फिर जियांगचंग बोलता है कि मराया आर यू ओके, हाँ ठीक हो ना। और जैसे ही मतलब मराया को चोट लगा था तो उसका हाथ उस ड्रॉर से लगा जिससे ड्रॉर हल्का सा खिसक गया। तो जैसे ही ड्रॉर वहाँ से हल्का सा खिसका तभी जो यंग नैन थी वो बोलती है कि जियांगचंग देखो यहाँ पे कुछ है। मतलब उस ड्रॉर के नीचे सहारा देकर एक डायरी टाइप से कुछ रखा हुआ था। तो जैसे ही जियांगचंग बोलता है इसे हम देखते हैं, और ऐसा बोल के उन लोग उस डायरी को जैसे ही निकालते हैं तो एकदम एकदम जो मतलब वहाँ पे जो आग न लगा इतना अचानक से बुझ जाती है। तो सभी एकदम शॉक्ड और सभी आ ओ आ ए तेरे को क्या हो गया, ये आग कैसे बुझ गई, जियांगचंग कहाँ हो तुम, वांगजी वांगजी विंग, वेनी वेनी कहाँ हो तुम, ब्रुकलिन टाइसन, सब सब अपनी जगह पे। वांगजी की आवाज़ आती है कि सभी अपने अपनी जगह पे हो और अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन करो। सबके मोबाइल के फ्लैश फिर से ऑन किए जाते हैं और फिर से आग को लगाया जाता है। तभी जो हमारा वांगजी है वो बोलता है कि क्या है उसमें, जैसे तुमने उस चीज़ को निकाला ऐसा हो गया, शायद ये उस खोजटी से जुड़ा हो सकता है। तो फिर जो जियांगचंग है वो उसे लाते हुए वेनकिन के साइड में बैठता है और बोलता है कि ये बुक काफ़ी पुरानी लग रही है, ये जो बुक है ये 1786 की है। हाँ और वो जो घोस्टी गर्ल है वो भी तो बोली कि वो 1802 से यहाँ पे है, तो हो सकता है कि ये डायरी उसी की हो, इसमें शायद कुछ हमें राज पता चल जाए। जंक्शन इसे पढ़ो, देखो क्या है। हाँ मैं पढ़ ही रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो फिर उन लोग जो है उस डायरी को पढ़ते हैं कि साल 1886, ठीक, मैं यहाँ पे आई हूँ अमेरिका से। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, जैसा कि मेरे सपनों में मैं हमेशा देखा करती थी कि एक खूबसूरत सा विला होगा, उसके सामने बहुत बड़ा गार्डन, उसके साइड में एक नेचुरल झरना जिससे पानी का कलकल की धारा आए और जो पक्षियों की चहचहाहट हो वो अलार्म की तरह काम करे और उनके चहचहाहट से मेरी मॉर्निंग गुड हो जाए। सूरज की पहली किरण मेरे चेहरे पर जब गिरे तो मुझे किसी भी पार्लर में जाने की ज़रूरत ना हो, मेरा स्किन नेचुरल स्किन का ट्रीटमेंट हो जाए और मैं एक बहुत ही अच्छी हैप्पी लाइफ यहाँ पे स्पेंड करूँ। हाँ मैं हूँ रूबी, मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ आई हूँ नेचर के इस व्यू को एंजॉय करने और अपने थीसिस को लिखने के लिए। वैसे मैं एक हंसमुख और चेयरफुल गर्ल हूँ और मैं अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ और मुझे हंसना बहुत पसंद है और मैं दोस्त बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे कॉमेडियन वीडियो बनाना बहुत पसंद है और कॉमेडी करना भी मुझे पसंद है और मैं यहाँ पे आके अपने फ्रेंड्स के साथ इस नेचर के व्यू का एंजॉय करने लगी और मैं अपने थीसिस को अच्छे से लिखने लगी। फिर एक दिन हम लोग सब फ्रेंड्स ट्रिप बनाते हैं कि उस झरने के पास जाएंगे और सभी मतलब स्विमिंग करेंगे। तो हम लोग सभी वहाँ पर जाके स्विमिंग करते हैं और फिर हम देखते हैं कि और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे जो व्यू है वो इतना खूबसूरत होता है, एकदम पानी का कलकल का साउंड, उसमें जो पत्थर था, जो छोटे छोटे फिशेस थे, जो वाटर में जो इंसेक्ट और ह्यूमस रहते हैं जीव जंतु, वो सभी उसमें प्रेजेंट थे। और जैसे कि मैं एक थीसिस लिखने आई थी, नेचर का ये व्यू मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट था और मैं अपने दोस्त मारिया और सोनिया के साथ इस थीसिस को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए सोच रहे थे।
मारिया का जो बॉयफ्रेंड है वो जैक, वो भी यहाँ पे आया हुआ था। तो मारिया जैक के साथ अक्सर टाइम स्पेंड किया करती थी। और जो मेरे बाकी फ्रेंड्स थे, सोनिया और मैं, अपना टाइम थीसिस में लगाते थे। और मारिया और जैक कभी कभार अपना क्वालिटी स्पेंड करने के लिए और नेचर के इतने ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय करने के लिए अलग हो जाते थे, या फिर यूँ कहे कि हम उसे टाइम दे देते थे। और हमारे साथ यहाँ पे हमारा गाइडर था, और इस पूरे मिशन को साफ करने के लिए एक चाइनीज़ गर्ल थी जिसका नाम था चीनी। ठीक, तो वो यहाँ पे वर्क करती और वो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। उसकी छोटी छोटी आँखें, उसका चट्टा नाक, उसके पिंकिश लिप्स, गोरा स्किन, त्वचा, और उसके छोटे छोटे शोल्डर तक आने वाले बाल, और उसका ड्रेसिंग सेंस, और उसके बात करने का लहजा, सब कुछ काफ़ी खूबसूरत था। फिर एक दिन की बात है कि मैं जो हूँ, हम लोग जो है 2 दिन बाद इस मेंशन से चले जाएंगे। बुरा लग रहा है यार, यहाँ पे इतनी अच्छी हम लोगों ने मेमोरीज बनाई हैं, और कितना यहाँ पे हमें सुकून मिला, अच्छा लगा। पता नहीं फिर यहाँ पे आना कब होगा। सच्ची में ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, प्यारा है। अगर मुझे मौका मिला तो यहाँ पे मैं फिर से ज़रूर आऊँगी और नेचर के इस व्यू को फिर से एंजॉय करना चाहूँगी। और ऐसा बोल के जो हमारा जियांगचन है वो रुक जाता है। तभी जो जिंजू शान है वो बोलता है कि जिया क्या हो गया, चंग आगे बढ़ो। तो जियांगचन बोलता है आगे आगे स्टोरी आगे की यहाँ पे नहीं है। तभी जो जियांगचन है वो जैसे ही ऐसा बोलता है तो रिंग बोलता है कि जियांगचन मतलब एक एक बुक यहाँ पे है, तो मतलब इसमें लास्ट में लिखा है कि वो 2 दिन बाद जाने वाली थी। तो हो सकता है कि वो उस बुक को अपने साथ अमेरिका ले गई हो। तो फिर सब लोग बोलते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। फिर हमसे बोलता है कि हो सकता है कि वो उसे ना ले गई हो, यहाँ पे भी हो सकता है। तो फिर जो टार्सन है वो बोलता है कि होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब देखो हमारी किस्मत में क्या था, कहाँ जाने वाले थे और कहाँ पे आके हमने किस्मत ने हमें पटक दिया। तभी सब बोलते हैं कि यस गाइस, बट मुझे अब सच्ची में डर लग रहा है। और मेहनन जो है वो भी यानली के पास आते हुए बोलती है कि गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे आके वाकई गलती कर दी है, क्योंकि उस स्पिरिट की स्मेल देखी, वो कितनी क्रीपी थी। मतलब हाँ वो एक गर्ल घोस्ट है, बट मतलब वो कितनी, अपनी डायरी में उसने जैसे मेंशन किया कितनी चेयरफुल है, वो भी हमारे सामने हंस के डिसअपियर हो गई। बट गाइस, मुझे ना मतलब ये सब चीज़ मेरे मतलब मेरे अंदर एक अच्छी सी वाइब नहीं दे रही है। मुझे बस सब लैंड सर बाकी सब आ जाए। और ये सुबह कब होगी, टाइम कितना हो रहा है? तभी ब्रूटन बोलता है 1:25। अच्छा ठीक है, 1:25। हाँ वही तो मैं बोला। अच्छा ठीक है ना बाबा, ठीक है। उसके बाद फिर सभी सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी एक फिर से क्रिपी स्माइल किसी ने मुझे याद किया? हाँ, किसने किया बताओ? तभी वो बोलती है कि जिधर से उसका आवाज़ आता है वहाँ पे एक वाइट शैडो सामने आने लगती है। तभी वो घोस्टी गर्ल जो है यानी रूबी वो बोलती है किसने मुझे बुलाया, हाँ किसने मुझे बुलाया? तभी न्यूज़ैन डरते हुए बोलता है मैं नहीं भाई, मैं तो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा था। और फिर उसके बातों से सबके मुंह में हल्की सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का इतना इशू है और वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है। तो फिर जो घोस्ट है वो बोलती है कि अच्छा तुम लोग यहाँ पे कुछ गर्ल्स हो कुछ बॉयज़ हो, और इस उम्र में तो हाँ अब मैं समझी, तुम लोग क्या अपने पार्टनर से
प्यार करते हो या उन्हें चीट कर रहे हो? हाँ, चीट कर रहे हो उन्हें? हाँ। जैसे ही सब ये सुनते हैं सब एकदम शॉक्ड। घोष्टी जी, आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलो। और तभी ऐसा बोल के वो जिंजुशुएन को हवा में उठाने लगता है। तभी जो यानली है वो आते हुए बोलती है, प्लीज़ प्लीज़ उसे छोड़ दो प्लीज़। और तभी जो वो घोस्ट है वो बोलते, क्यों छोड़ूं मैं इसे? तुम लोग प्यार के नाम पे अपने पार्टनर को चीट करते हो। हाँ, चीट करते हो। तभी यानली बोलती है, देखिए घोस्ट जी, हमें नहीं पता कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, बट प्लीज़ हमारी बातें सुनिए। जिनजुशुआन और मैं, हम दोनों पहले से इंगेज्ड हैं और हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। ये मेरा ट्रू लव है। लड़की, तुम्हें नहीं पता, ट्रू लव जैसा कुछ नहीं होता और लड़के सिर्फ धोखा देते हैं, समझे? लड़के सिर्फ धोखा देते हैं। तभी जो हमारा जंक्शन है वो आगे आते हुए बोलता है, नहीं, सभी लड़के एक जैसे नहीं होते। हो सकता है आपके साथ कुछ गलत हुआ हो। बट जैसे ही वो सुनती है तभी हवा में जैंगचैन को उछाल के फेंक देती है। गलत? तुम क्या जानते हो? हाँ, तुम जानते क्या हो कि मेरे साथ क्या हुआ? जानते क्या हो तुम? तभी जो विंग है वो कंबल से दुबकते हुए अपने चेहरे को वांगजी के क्लोज, वहाँ से वांगजी के लेफ्ट साइड से अपना गर्दन निकालते हुए बोलता है, आपके साथ क्या हुआ था मैडम? तभी जो घुसती है वो बोलती है, हाँ 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 हाँ, जानना चाहते हो? हाँ, मेरे साथ क्या हुआ था तुम लोग जानना चाहते हो? तभी वो सब डर के मारे एकदम कांपने लगते हैं और जो घोस्ट है वो बोलती है, बहुत साल हो गए, मैंने ना जाने कितने दिनों से, कितने सालों से कई मौसम आए, सर्दी, गर्मी, बरसात, बर्फ पड़ी और समय गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया और मैं इंतज़ार और इंतज़ार करती रही। कोई नहीं आया। मैं उस, वो जो गेट देख रहे हो ना, वहाँ पे मैं ना जाने कब से अकेले बैठी हुई हूँ इंतज़ार में। कोई नहीं आता, कोई मुझसे नहीं बोलता। कोई आते तो डर के न जाने कैसे यहाँ से सब भाग जाते। मैं तो कुछ नहीं किया उनका। देखो देखो, मैंने कुछ किया क्या? तुम लोग को भी तो मैंने कुछ नहीं किया, बट तुम लोग क्या समझोगे? तभी वांगजी जो है वो विंग की तरफ देखता है। मतलब वांगजी ना कम बोलता है, वो एकदम इंट्रोवर्ट टाइप का है और विंग उसको तुरंत समझ जाता है। तो मतलब अब इतने टाइम से पढ़ रहे ना, तो विंग ना हमेशा वांगजी को नोटिस करते रहता है, ठीक है? तो फिर विंग बोलता है, मैडम, हम हम सुनेंगे क्या? आप हमें बताएंगी कि क्या हुआ है आपके साथ, प्लीज़ मैडम। ठीक है, तुम लोग सुनना चाहते हो, चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। ऐसे बोलते हुए वो हवाओं में उड़ते हुए सीढ़ी के पास, सीढ़ी के ऊपर बैठ जाती है और सीढ़ी में ना जैसे हम लोग बैठते हैं ना, थोड़ा सा वो पैर सीधा कर लेती है और सोने जैसे सो जाती है उसके ऊपर और अपने सर पे अपना लेफ्ट हैंड रख देती है और सभी जो लोग होते हैं वो आँख के वहाँ पे गोला करके बैठ जाते हैं। तभी जो हमारा लंच सीजन है वो नीचे बोलता है, सॉन्ग हैंड मैं गया, और बाकी के स्टाफ भी उसके पास आ जाते हैं। तो बोलते हैं, हाँ हाँ बताइए सर। तो फिर बोलते हैं कि देखो, यहाँ पे कुछ है, तुम लोग को देखना चाहिए। और फिर ये सीन जाता है। बहुत साल हो गए, मुझे तो अब इस हवेली में बस अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है। ये बात तब की है
जब हम फ्रेंड्स, मैं, मारिया, सोफिया, हम तीनों का ग्रुप था। हम तीनों का ग्रुप, हम बेस्ट फ्रेंड थे। हम एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाते थे। जो हमारी फ्रेंड थी मारिया, हम लोग उस टाइम हमारे मास्टर्स में थे, कोई 21, 22 ऐसे हमारा सबका एज था। मारिया जैक से बहुत प्यार करती थी। उस ग्रुप वहाँ पे हमारे साथ जैक और अदर डिपार्टमेंट के भी सोनिया और दूसरे भी गर्ल्स लोग आए हुए थे हमारे साथ अलग अलग जगह से। तो उसमें रे, मैक्स, जॉनसन, फिर विनवर्ग और मैरी, सब लोग, हमारा एक टीम यहाँ पे आया हुआ था। तो हम देखते हैं कि ये बात तब की है जब हम लोग यहाँ पे आए। हम लोग बहुत खुश थे। हम लोग खुश थे क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम चाइना आए हुए थे और इतना खूबसूरत जगह हमें मिला था अपने थीसिस को लिखने के लिए। और हम ना जाने इसके लिए कब से हमारे प्रोफेसर को मना रहे थे। और फाइनली हमें चाइना के गवर्नमेंट ने ये यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर से बात करके हमें ये जगह मिली। और जो मतलब गवर्नमेंट के जो ऑफिसर होते हैं ना, उनसे परमिशन लेके ये जगह हमें उस टाइम प्रोवाइड कराई गई। हम सभी यहाँ पे आके बहुत खुश थे। हम सभी फ्रेंड साथ में रहते। मैं, सोनिया, मारिया, हम तीनों एक ही साथ रहते थे। और मैरी और सोफिया वो दोनों अलग कमरों में रहते थे। और जो जॉनसन था, जैक, वो दोनों एक साथ रहते थे। और बाकी जो रे, मैक्स और विनवर्ग थे वो अलग अलग कमरों में रहते थे। तो ऐसे हम 4 कमरों में यहाँ पे रहते थे। यहाँ पे एक गर्ल्स जो थी चीन, हाँ चीन, वो यहाँ पे इस हाउस होल्ड को संभाल के रखती थी और सभी सामानों को वह देख रेख करती थी। हम सभी फ्रेंड जो हैं वो हम लोग यहाँ पे उस टाइम अपने अपने थीसिस को लिख रहे थे। और उस रात की बात है, हम लोग यहाँ पे रुकने वाले थे और उसके 2 दिन बाद हम अपने घर वापस चले जाते। मैं अपने घर में लेटर लिख रही थी कि हम लोग वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो मैं अपने घर में इन्फॉर्म करने के लिए लेटर लिख रही थी। उस टाइम लेटर का ज़माना था। आज तो आप लोग ना जाने ये हाथ में क्या क्या ऑन कर रहे हो, लाइट जैसे चमक रही है और बोल रहे हो कि मोबाइल मोबाइल, या क्या मोबाइल है ना? हाँ मैम, ओ मैडम, उसे मोबाइल कहा जाता है। अच्छा हाँ हाँ ठीक, मोबाइल ना, हाँ। तो उस टाइम हम लोग चिट्ठी भेजा करते थे, लेटर। तो मैं चिट्ठी भेजने के लिए गई थी यहाँ से पोस्ट ऑफिस रे के साथ। और फिर हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद मुझे वहाँ पे मैं जाती हूँ पोस्ट ऑफिस में। तो जैसे हम फॉरेनर थे तो यहाँ के लोग हमारी बातों को नहीं समझ पा रहे थे। तो जो रे था वो किसी तरह से बात करके मैनेज किया कि हमें पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी लेटर भेजनी थी। पोस्ट ऑफिस में जो मैन था हमें समझ ही नहीं पा रहा था। उसे इतना पता था कि हम चिट्ठी डालने आए हैं। हमने उसे चिट्ठी दिखाया और ऐसे इशारों इशारों में कुछ अपनी बातों को टूटी फूटी भाषा में समझाया और वो समझ के हमारे लेटर को डाल दिए। और वहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुँचे तभी जो हमारे रे है उस रे का टकराव एक लड़के के साथ हो गया और वो बहुत अजीब सा कर रहा था। वो तो रे के हैंडसमनेस को देख के उसके पीछे ही पड़ गया। वो बोलता कि आप कहाँ से हो, आप क्या कर रहे हो, मतलब वो इंग्लिश बोल ले रहा था। और वही जो है हमारे लेटर को वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में डालने में हेल्प किया और वही सब कुछ बताया। फिर हम लोग उसका मतलब, और रे मेरे चलते उसको झेलना पड़ा। और रे ने उससे बात करके हमारी जो लेटर थी उसको पोस्ट ऑफिस में डलवा दिया। फिर उस पर हम लोग आने वाले थे। तो हम लोग गए थे शाम के 5 बजे लेटर को डलवाने और इतना लेट हो गया कि हम लोग शाम को 7 बजे फिर वहाँ से निकले। तो फिर रास्ते में मैं रे को बोल रही थी कि हमें काफ़ी लेट हो गई है, रे हमें जल्दी चलना चाहिए। रे बोलता है कि ऑफ कोर्स डियर, हम जल्दी जाएंगे। रे व्हाट्स हैपेंड, डियर ही तो बोला है।
अब तुम्हें इतना भूल ही सकता हूँ ना। तुम्हें पता ना डियर मतलब क्या होता है? ऑफ कोर्स मुझे पता होता है। हाँ, डियर मतलब हिरन। तुम हिरन हो ना। तभी जो रूबी है वो बोलती है, रे तुम यू आर वेरी स्वीट पर्सन, बट तुम जानते हो ना, प्लीज़ रूबी, मुझे पता है सब कुछ। और हाँ, तुम अगर मैं अपनी गलत फहमी में रहना चाहता हूँ तो मुझे रहने दो ना। अगर इसमें ही मुझे सुकून मिले, प्लीज़ रूबी। रूबी को ये बात पता है कि रे उसे चाहता है, और ना वो उसके साथ बहुत कंफर्टेबल भी फील करती है, पर वो उसे एज अ ब्रदर देखती है। वो उसकी फ्रेंडशिप को खोना भी नहीं चाहती और उसका होना भी नहीं चाहती। उसके बाद हम देखते हैं कि रूबी बोलती है कि रे हमें जल्दी चलना चाहिए। जब हम लोग आ रहे थे तो मारिया 2-3 बार वॉमिटिंग कर चुकी थी, उसको चक्कर भी आ रहा था, उसका तबीयत काफ़ी ख़राब लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में आते टाइम जो मेडिकल शॉप था वहाँ से मैंने उसकी मेडिसिन ले ली है। तो बस हमें जल्दी पहुँचनी होगी ताकि मैं उसे इस मेडिसिन को दे सकूँ। ठीक है, हम लोग जल्दी करेंगे रूबी। ऐसा बोलते हुए जो रे है वो वहाँ पे जो वैगन होता है ना, हॉर्स वैगन, घोड़ा गाड़ी, उसको रोकता है और उसमें उन लोग बैठ के आने लगते हैं। और जैसे ही उन लोग आते हैं तो रे पहले अपने हाथों को बढ़ाता है रूबी की तरफ उसको उतारने के लिए। फिर रूबी बोलती है, रे मैं कर सकती हूँ, छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ मैं। या अब ठीक है। फिर लोग आ जाते हैं और वे उस घोड़ा गाड़ी यानी टांगे वाले को पैसा देता है और फिर वो लोग आ जाते हैं। फिर काफ़ी रात हो चुकी थी, तो उन लोग जब 7 बजे निकले थे और आते आते उन लोग का 8 बज गया था। फिर जैसे ही वो रूम में आती है तो फिर बोलती है, मारिया मारिया, सोनिया, मारिया कहाँ है? और मारिया जैसे ये सुनती है तो वो थोड़ी सी मतलब नर्वस फेस के साथ देखती है और सोनिया बोलती है कि यहाँ है, ये रही तुम्हें मेडिसिन, लो इसको खा लो, तुम्हें बेटर फील होगा। जैसे ही मैं ऐसा बोल के वहाँ से जाने वाली थी, मारिया मेरा हाथ पकड़ ली। मुझे कुछ कहना है तुमसे रूबी। बोलो ना, क्या हो गया? मैं आई एम प्रेग्नेंट रूबी। आई सीरियस? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम, हाँ मतलब तुम जैक को चाहती हो, आई नो दैट, बट तुमने कभी लिमिट क्रॉस तो नहीं की है ना? आई एम सॉरी बट याद है कि लास्ट मंथ जब हम लोग के वहाँ पे सीनियर की पार्टी थी तो दैट्स टाइम मैं मैं सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर की थी, बट आई नो वाट मतलब कैसे ऐसा हुआ, मेरा जो ड्रिंक है वो शायद किसी के साथ एक्सचेंज हो गया होगा और मुझे काफ़ी उस टाइम मतलब मेरा सर घूम रहा था। और तुम तो पता ही, जैक तो हल्का नशा करता ही है और हम दोनों के बीच। तो फिर अच्छा कोई बात नहीं, क्या तुमने ये बात जैक को बताया? नहीं, मैं सोच रही हूँ मैं जैक को इस बारे में कैसे बताऊँ। ठीक है, चलो आज सो जाते हैं, 2 दिन बाद तो हमें निकलना ही है। तभी ऐसे करके हम लोग सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब जैक से मारिया मिलने जाती है तभी हम लोग भी उसके पीछे जाते हैं और जैक और मारिया एक रूम में होते हैं और रूम क्लोज। मैं और सोनिया बाहर सुन रहे थे। आवाज़ आती है, मारिया मैं अभी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम 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 समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? हमें हमें हमने अभी कुछ नहीं किया है, हमें अपना करियर बनाना है। अभी हम लोग अपने पेरेंट्स की मदद से ही हमारा जो है सब कुछ उनकी चलती ही है। मैं इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं हूँ। और तुम्हें पता है ना, उस टाइम हमारे बीच जो भी हुआ वो बस हम लोग नशे में थे मारिया, बस वो हो गया। ठीक है, तो अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम चलते हैं वापस घर। वैसे भी हमारा तो परसों जाना ही है, तो हम लोग वहाँ पे जाके अच्छे से बैठ के डिसाइड करेंगे। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं इस मुश्किल वक्त पे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा।
तो ये सुन के मारिया बोलती है, जैक, आई रियली रियली लव यू। जैक बोलता है, आई नो बेबी, लव यू टू। ऐसे बोलते हुए फिर हम लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे का सीन। ये बात तब की है जब हम कल निकलने वाले थे। मारिया थोड़ी सी टेंस थी। सोफिया और सोनिया और मैरी, हम लोग सब एक रूम में आज रुके हुए थे। तभी रात को मैं अपना डायरी में लिख रही थी कुछ कि हम लोग कैसे यहाँ पे आए, सब कुछ कैसा रहा। जैसे कि मुझे डायरी लिखने का हैबिट था, तो मैं डायरी लिख रही थी। लिखते लिखते मैंने लिखा कि आज यहाँ पे हमारा लास्ट डे है। थोड़ा सा बुरा लग रहा है, बट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। ऐसा बोल के मैंने अपने डायरी को रख दिया अपने सूटकेस में। और उसके बाद जैसे मैं पानी पीने के लिए गई तो उसमें पानी नहीं था। तभी मैं वहाँ से गई वापस बेड पे सोने के लिए। पर मुझे नींद भी नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे प्यास लगी थी। तो फिर मैं सोची कि आज तो नींद नहीं आने वाली, कल घर के लिए भी निकलना है, काफ़ी थकान हो जाएगी। रूबी, आलस ना करो, चलो जाओ अच्छे बच्चों की तरह पानी भर के पानी पी लो, जाओ किचन में, मैंने खुद से कहा। फिर मैं वापस आई किचन में और फिर मैं पानी भरने लगी। फिर तभी आवाज़ आती है, फिर क्या हुआ? एक नहीं से बोला। तभी यूँ बोलता है, हाँ मैडम। फिर तभी जब मैं पानी पीने लगी, मुझे किसी के मॉन्स की आवाज़ सुनाई देने लगी। मॉन्स मतलब समझ रहे हैं आप लोग? तभी जो जिंजुशुआन है वो बोलता है, यस मैम, मैडम, वी आर अडल्ट्स नाउ। तुम लोग बच्चे, आजकल के बच्चे इन सब में काफ़ी एक्सपर्ट होते हो ना। तो मुझे मॉन्स की आवाज़ सुनाई दी। तभी मैं जिधर से आवाज़ आ रही थी वो मतलब एक बॉडी के साथ बॉडी जब थर्स्ट करता है तो उसका जो साउंड होता है उसका मतलब हल्का साउंड, जो मतलब हम सभी ऊपर वाले रूम में रहते थे। लेफ्ट के रूम में गर्ल्स और राइट के साइड के रूम में बॉयज़। तो नीचे का जो रूम था उसमें जो एक सेपरेट रूम था कोने के साइड, उधर से ये आवाज़ आ रही थी। मैं उधर नहीं जाना चाहती थी। फिर मुझे क्यूरियसिटी हुई, तो फिर मैं सोची कि किसी का पर्सनल मैटर है, प्राइवेट टाइम चल रहा है, मुझे इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। तभी आवाज़ सुनाई देती है मेरे कानों में, यस यस बेबी, यस यू कैन डू इट बेबी, फास्ट फास्ट। और तभी मेरा जो कान है वो तुरंत खड़ा हो जाता है और मैं समझ नहीं पाती कि मैं कब मूव करके उधर चलने लगी। और फिर जैसे ही मैं चलते चलते उधर जाने वाली थी, तभी मैंने देखा कि जो साउंड मेरे कानों में आया वो था जैक। हाँ, वो जैक था, मेरे फ्रेंड, मेरे बेस्ट फ्रेंड मारिया का लवर। और मैं तभी सोचने लगी, मतलब एंगल ऐसा बन रहा था कि मुझे बस जैक ही दिखाई दे रहा था। और जो गर्ल्स थी वो मतलब झुकी हुई थी और पीछे से जो है वो जैक था। सामने से मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी मैं सोचती हूँ कि आज तो हम सारे गर्ल्स एक रूम में ही सोए हैं, तो जैक फिर किसके साथ है? जैक ने तो कल ही मारिया से प्रॉमिस किया है कि वो सब ठीक कर देगा, वो उसके साथ रहेगा। मतलब वो बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं चाहता, बट उसने तो उसे कहा ना कि वो उसके साथ है, उसे प्यार करता है। तो ये क्या है? तभी जो जैक है उसके पास मतलब वो लड़की कौन है ये जानने के लिए कि मेरे दोस्त का लाइफ कौन ख़राब कर रही है। मैं जैसे वहाँ पे गई तो मैं देखी और मैं शॉक हो गई कि वो और कोई नहीं, वही गर्ल, चाइनीज़ गर्ल चीनी वहाँ पे थी। उसे देखते ही मेरे हाथों से पानी का गिलास तुरंत गिर गया।
और जैक भी उधर मरा और चीनी तुरंत उससे दूर होकर अपने आप को कंबल से ढकने लगी। तभी मैं वहाँ पे आई और एक जोरदार तमाचा जैक की मुंह मारी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसे करने की? तुम मारिया को चाहते हो ना, तो फिर हाँ, देखो 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 रूबी, मैं मारिया को बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। तो फिर ये क्या है? हाँ, ये क्या है? देखो रूबी, मैं मारिया को चाहता हूँ, बट बॉडी की भी कुछ नीड होती है। तुम बॉयज़ प्यार का नाम देके कुछ भी कर सकना, मतलब कुछ भी कर सकते हो क्या? बस प्यार के दो बोल बोल के तुम क्या समझते हो कि तुमने हमें खरीद लिया? हाँ, क्या हमारे पास कोई ह्यूमन सेंस नहीं है? रूबी, तुम अब ओवर कर रही हो। तुम नहीं जानती, अगर मैं अभी मारिया को ना अपनाऊं तो उसके साथ क्या होगा? तुम्हें पता है ना, कुछ नहीं होगा उसके साथ, समझे तुम? कुछ नहीं होगा। अगर वो इस बच्चे को अबॉर्ट कर दे तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, तब तो मेरा ही अच्छा है, मेरा भी नाम क्लीन हो जाएगा। छी, कितने गंदे हो तुम जैक, यू बास्टर्ड। हाँ, हूँ मैं गंदा। मैं अभी जाके मारिया को सब बताती हूँ। तो जैसे ही मैं वहाँ से जाने वाली थी, किसी ने मेरा हाथ मरोड़ दिया और जैक बोलता है, मैं मारिया को चाहता हूँ, बट मेरी बॉडी की भी कुछ नीड्स है। मारिया अभी इस सब के लिए तैयार नहीं है। मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहता, बट मैं आखिर कब तक उसके साथ लड़ रहूँ? और मारिया के पीछे मैं इसलिए हूँ क्योंकि उसका जो फादर का बिजनेस है वो मेरे फादर के बिजनेस में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, बट मैं उसे अब बैक करने लगा हूँ। तो मैं न मारिया को छोड़ सकता हूँ, न अपने नीड्स को छोड़ूंगा। सो अब तुम चुपचाप से जाओ। मैं तो यही चाहूँगी जैक, बट तुम्हारा जो चेहरा है ना, मैं सबके सामने ला के रहूँगी। तुम कितने बुरे हो, हाँ? तुम बस एक बिजनेस डील, हाँ, लव, इसे तुम लव कहते हो? अरे प्यार, प्यार तो उसे कहते हैं जिसे हम अपने पार्टनर को बिना छुए बस उसके साथ, उसके महसूस, उसको जान के उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिता दें। तुम समझती क्या हो? हाँ, तुम जानती हो प्यार क्या होता है? अच्छा ठीक है, मैं नहीं जानती। ठीक है, अब तुम समझोगे इस बात को। और तुम कर्ल चीनी ना, तुम्हें देखना कैसे तुम्हें जिंदगी को अगर बर्बाद नहीं किया तो तुम सोच लेना। तभी वो गर्ल्स, मतलब उसके चेहरे में कोई ना डर ना कोई शिकायत, मतलब वो अपने डिफेंस में भी कुछ नहीं बोली। और फिर जैसे मैं वहाँ से जाने वाली थी, जग बोला, देख रूबी, रुक जाओ वरना बहुत गलत हो जाएगा। रूबी रुक जाओ, चीनी बोलती है, जैक तुम सोच कह रहे हो? हाँ, देखो उपहास देखो और उसके सर पे दे मारो। और फिर जैक बोलता है, चीनी मार दो, मार दो इसे जैक, वरना तुम्हारा करियर, मेरा करियर, सबका ये बर्बाद कर देगी अगर ये बात पता चली। तुम्हें पता है ना, हम लोग किस एरा में रहते हैं, और तुम्हारे वहाँ पे सोचो, तुम्हारे फादर का बिजनेस, मारिया मारिया तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। और मेरे यहाँ अगर किसी को पता चला तो यहाँ के रूल तुम नहीं जानते। मान मारो, इसे मार दो, मेरी बातों को मारो। क्या? ऐसा बोलकर जैसे वहां से भागने के लिए हुई, एक फांस मेरे सर पे मारा गया। और फिर मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फिर मैं वहीं पे पड़ी रही। अगले दिन जब मुझे होश आया, मेरे सभी दोस्त अपना अपना लगेज लेकर नीचे उतर रहे थे और कुछ लोग इधर उधर कुछ ढूंढ रहे थे। तभी मैं गई और रे के पीछे जाके बोली, रे, रे, क्या हुआ? जल्दी करो, मुझे मुझे तुम सबको कुछ बताना है। वो जो जैक है ना, जैक। तभी सामने से रे मिली। जैक बोलता है, रे मिली हो क्या? हाँ रे, सब जगह देख लिया यार, वो
वो कहाँ चली गई? हाँ, वो वो कहाँ चली गई? तभी सोनिया ऊपर से आते हुए, उसका उसका सामान भी कहीं नहीं मिल रहा, वो तो रात को ही सब पैक कर ली थी। सोफिया बोलती है, हाँ मैंने भी देखा, उसका सामान कहीं पे भी नहीं है, आखिर वो चली कहाँ गई? तभी ऊपर से जॉनसन आके हुए बोलता है कि गाइस देखो, मुझे कुछ मिला है, तुम लोग को देखना चाहिए। एक लेटर, हाँ एक लेटर, जो कि रूबी के हैंडराइटिंग में लिखी हुई थी। रूबी मैं रूबी पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले रॉय को चाहती हूँ और मैं उसके साथ फ्रांस जा रही हूँ। देखो, मैं उसके साथ पहले से ही अमेरिका निकल चुकी हूँ, क्योंकि मुझे तार मिला था लेट नाइट कि वहाँ पे कुछ इमरजेंसी है, तो मुझे तुरंत निकलना पड़ा और मैं किसी को इन्फॉर्म नहीं कर सकी। अरे यार, रूबी को जाना ही था, एक बार इन्फॉर्म कर देती। तभी ये बोलता है, नहीं रूबी ऐसी लड़की नहीं है कि किसी के साथ भी चली जाए। अगर उसको उतने लेट नाइट को अगर तार मिला तो उतने लेट नाइट को कैसे हो सकता है? तभी चीनी आते हुए बोलती है कि सर, रात 12 बजे के करीब एक तार आया था, और मतलब जब बेल बजी तो मैं भी सोची कि कौन होगा इतनी रात को। फिर जब बेल बजी तो मैं सोची कि मुझे देखना चाहिए। जैसे मैंने डोर ओपन किया तो वो रॉय था, और उसने मुझे लेटर पकड़ाई और वो बोला कि शायद ये अर्जेंट है, तो प्लीज़ इसे पास कर दे। तुम्हें कैसे पता कि लेटर अर्जेंट है? बस मतलब हमारे यहाँ लेटर कम ही आते हैं, और उसमें लेटर के ऊपर भी थोड़ा सा रेड डॉट किया हुआ था, रेड चिन्ह लगाया हुआ था, तो हम लोग उसे समझते हैं कि वो इमरजेंसी में के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो फिर मैं मैम का हेल्प की और सामान उतारने में भी हेल्प की। मारिया सोफिया को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि वो ऐसे कैसे जा सकती है, पर सभी सोचे कि शायद वो चली गई होगी, और मैं बस सबको देख के हैरान, मैं बस चिल्लाते रह गई कि मैं यहाँ हूँ, तुम लोग मुझे देख क्यों नहीं पा रहे हो? तुम लोग मुझे देख क्यों नहीं पा रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ। और जैसे ही मैं बोली कि ये चैक, मारिया मारिया देखो, ये चैक तुम्हारी ज़िंदगी के साथ खेल रहा है, ये ना इस चीनी के साथ, ये इसके साथ अफेयर चल रहा है। मारिया मेरी बात सुनो, सोनिया तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़ कहाँ जा रहे हो? मुझे तो साथ लेके चलो। तुम लोग हाँ, अरे मुझे, रे रे प्लीज़, ये देखो देखो, ये बहुत बहुत चैक बहुत बहुत खराब लड़का है। सुनो सुनो। पर सब मेरे सामने एक एक करके जाने लगे, और मैं जैसे उनके पीछे जाने के लिए हुई, और जैसे ही उन लोग इस विला के बॉर्डर का जो गेट होता है उसको पार किए, जैसे मैं उनके पीछे दौड़ के सबको रोकने के लिए जा रही थी, अचानक से मुझे एक झटका लगा और मैं इधर अंदर की तरफ आके गिर गई। और मैं बस फिर से जग गई, फिर से मुझे झटका लगा और मैं आगे गिर गई। मैं समझ गई कि कोई चीज़ है जो मुझे बाहर जाने से रोक रही है, और मैं बस अपने दोस्तों को जाते हुए देखते रह गई, देखते रह गई, देखते रह गई। और तब से उस जगह बैठ के मैं बस देख ही रही हूँ, देख ही रही हूँ। हाँ। तभी मराया बोलती है, मैडम, किंग बोलता है, आपके साथ काफ़ी गलत हुआ। वांगजी देखते हुए उसको बस, वांगजी का एक्सप्रेशन कोल्ड था, पर फिर भी मतलब उसमें जो मतलब जो दर्द था उसकी कहानी में, उसको सुन के सबको कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था। तभी घोष्टी बोलती है, यानी कि रूबी, अब अब तुम लोग समझे, बॉयज़ चीटर होते हैं। तभी मैम बोलती है, मैम हम समझ रहे हैं आपने ऐसा कहा क्योंकि आपके फ्रेंड मारिया के साथ चैट में चीट किया, पर आप ये कैसे भूल गई कि
उसमें एक और भी इंसान था। तभी जो जियांगचन है वो आते हुए बोलता है, यस मैम, उसमें एक और इंसान भी था। तभी विनपिंग बोलती है, आप रे को कैसे भूल गई, उसका प्यार आपके लिए। तभी घुष्टी को रियलाइज़ होता है और वो बोलती है, सभी कोई नहीं होते, पर अगर रिलेशन में लड़का हो या लड़की कोई भी अगर गलत निकले ना, तो उस रिलेशन का अंजाम बहुत ही डार्क होता है। तो सब बोलते हैं कि उसमें आपके इस बात से हम एग्री करते हैं। तभी जो विंग है वो बोलता है कि बहुत हो गई ये सब बातें, हाँ अभी हमारे घोष्टी मैम के लिए एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग अरेंज करे हैं मैम, आप मना नहीं कर सकती, आपको सुनना पड़ेगा। तभी घोष्टी उसकी तरफ देखते हुए हल्का सा स्माइल करती है और तभी हम देखते हैं कि जो विंग है वो बोलता है, टाइसन प्लीज़ स्टार्ट योर रैप, आई मीन योर डांस। तभी टाइसन बोलता है, हर बार मैं ही क्यों। तभी न्यूसन बोलता है, यार प्लीज़ प्लीज़ बचा ले, अब तुम्हारे हवाले ए टीम इडियट्स साथियों। तभी जो टाइसन है वो बोलता है, एक ट्रिप इतनी हॉन्टेड कैसे हो गई, और इडियट्स हम इडियट्स हम कैसे इसमें फंस गए। तभी बोलते हैं ओके। फिर जाता है, फिर से अपने झाड़ू को उठाता है और बोलता है, आप सबको पता है कि ये झाड़ू मेरा। तभी सबका आवाज़ आता है, माइक है, हाँ ये झाड़ू मेरा माइक है। तो शुरू करते हैं। ऐसे बोलते हुए फिर से वो अपना मून वॉक स्टार्ट करता है और करते हुए वो जैसे ही एक राउंड घूमता है, फिर से स्क्रॉल करते हुए घुष्टी के पैरों पे। तभी घुष्टी बोलता है कि टाइसन बोलता है कि देखो फिर से घुष्टी मैम मेरा फेवरेट मूव देख के इम्प्रेस हो गई। घुष्टी हंसती हुए बोलती है, तो तुम्हारा फेवरेट मूव मेरे पैरों पे गिरना है क्या। तभी वो हंसते हुए टाइसन को देखने लगती है। तभी जो हमारा विंग है वो बोलता है, अब कौन जाएगा, अब आएगा हमारा किंग ऑफ लव ब्रुकलिन। तभी जो ब्रुकलिन है वो आके आता है और बोलता है, ओके ओके मैं। फिर बोलने लगता है, ये घोष्टी क्वीन चिल कर प्लीज, ये घोष्टी क्वीन चिल कर प्लीज, तेरा स्क्रीम मेरे ईयर ड्रम को दे रहा है डिसीज। जैसे ही घोष्टी सुनती है अपने आंखों को एकदम रोल करने लगती है। तभी जो घोष्टी है वो बोलती है, तुम लोग सब एक दूसरे को चाहते हो ना, चलो चलो ठीक है, मैं तुम्हारे प्यार का टेस्ट करना चाहती हूँ। तभी विंग बोलता है, टेस्ट टेस्ट, हाँ टेस्ट, तो क्या सिलेबस बता दूँ, हाँ क्या सिलेबस बता दूँ या मॉक टेस्ट दूँ, बताइए। तो फिर विंग को देखते हुए घुष्टी बोलती है, अच्छा क्या देना चाहते हो। विंग डरते हुए बोलता है, लगता है कि मैं मैम को भी लव में इंटरेस्ट आ रहा है। अगर अगर मैम आपको कोई पसंद हो तो आप हमें बोल सकती हैं। तभी हम देखते हैं वेनिंग जो है वो बोलता है कि टासन तू जाना एक और डांस कर दे। तभी टासन बोलता है, क्यों क्यों, मैं हर बार डांस करके घोस्ट का फेवरेट बनता हूँ, हाँ मैं बनता रहूँ। तभी जो न्यूसन है वो बोलता है, क्योंकि तेरा फेस देख के घोस्ट सोचता है मैं ऑलरेडी हॉरर मूवी में हूँ। और सब जोर से फिर उन लोग साइड में हंसने लगते हैं। तभी जो घोस्ट है उन लोग को देखने लगती है और तभी फिर जो विंग है वो बोलता है, मैम अगर अगर आप लव में इंटरेस्ट हैं तो आप अगर चाहे तो मतलब वांगजी को छोड़ के अगर आप चाहती हैं प्यार करना तो आप जियांगचन को चूज़ कर सकते हैं। और जियांगचन उसको देख के अपने भाव को ऊँचा करते हुए बोलता है, विंग। तभी बोलता है, मजाक कर रहा हूँ मैम, अगर आप किसी को प्यार करना चाहते हैं तो टाइसन इज़ ओके, टाइसन ठीक है इसमें। और अगर आप बोले तो कि आपको डेट करना है तो
हम आपको ब्रुकलिन का नंबर दे सकते हैं, वो हमारा ग्रुप का लव किंग है, अगर आप चाहें तो फिर घोस्टी बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो टेस्ट ले लिया जाए। तभी टाइसन बोलता है कि तो उसे ब्रुकलिन से मिला देते हैं ना, वो एक को इम्प्रेस करता ही रहता है, वो इम्प्रेसिव क्वीन मतलब किंग है, और घोस्टी जी हमारी हो जाएंगी क्वीन। तभी ब्रुकलिन बोलता है ड्रामेटिक पोज के साथ, हाँ मैं रेडी हूँ, पर पहले ये बताओ घोस्ट वेजियन है क्या, वेजिटेरियन है क्या। तो घोस्ट जो है वो बोलती है कि मैं सिर्फ दोस्तों का दिमाग खाती हूँ। हंसते हुए तो ब्रुकलिन बोलता है तब तो नी हुसैन सेफ है। गाइस समझे ना, इसका मतलब है कि नी हुसैन के पास दिमाग ही नहीं है। तभी तभी जो घोस्ट थी वो बोलती है कि देखो गाइस, तुम लोगों ने मुझे इतना हंसा दिया तुम लोगों ने मुझे इतना हंसा दिया, अब मैं हेवन में कॉमेडी क्लब खोलने जा रही हूँ। समझे, अब मैं हेवन में कॉमेडी क्लब खोलने जा रही हूँ। तभी जो मियान मैनू है वो बोलती है आप चली जाएंगी। तो घोस्टी बोलती है मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे और कब तक क्या रहने वाली हूँ, अब मैं भी जाना चाहती हूँ बट मैं नहीं जा सकती। आप आप क्यों नहीं जा सकते, आप आप क्या नहीं जाना चाहते अपने घर, आपको जाना चाहिए। मैं अपने घर कैसे जा सकती हूँ, ओह सॉरी, मतलब हेवन। अब जहाँ भी हेवन हो हेल हो, आफ्टर लाइफ के बाद हम सबको अपना सफ़र तो तय करना ही पड़ता है, बट मैं लाइफ और आफ्टर लाइफ के इस जोन में फंस चुकी हूँ, ना जाने कब यहाँ से निकलूँ। तभी जो हमारी घोस्टी है वो धीरे धीरे नो से बोलती है कि मैं भी अब जाना चाहती हूँ। तो मियान बोलती है कि हाँ आपको भी अब फ्री होना चाहिए, आपको भी अपने घर जाना चाहिए। तभी घोस्टी बोलती है हाँ घर ना, कितने साल हो गए, मम्मी पापा सिस्टर ब्रदर नीस किसी को नहीं देखा मैंने, बहुत साल हो गए। और सब बोलते हैं कि पर आप घर तो नहीं जा सकते, अब हेवन या हेल जहाँ जगह मिले। यू नो वॉट, ये जो जगह है ना लाइफ और आफ्टर लाइफ के बीच की इस जोन जिसमें मैं फंसी हूँ, ये बहुत सताने वाला है, बोर करने वाला है, कोई नहीं होता आपके साथ, बस आप होते हो और आपकी तन्हाई। तभी ऐसा बोलते हुए जो घोस्टी है वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगती है, और जो विंग है वो कंबल के अंदर वांगसी का हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि वांगसी। तो वांगसी उसकी तरफ देखता है, मतलब इतना इमोशनल वाला स्टोरी अभी कहाँ यहाँ पे चल चुका है कि सभी थोड़े थोड़े इमोशनल हो ही गए हैं। जो जिंजू शुआन है वो सबके सामने आके यानली को डायरेक्ट हक कर लेता है और बोलता है मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा जान यानली, मैं तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे कभी मत छोड़ के जाना, अगर अगर मैं कभी गलती करूँ ना तो तुम मुझे 100 जूते मार देना। बट तभी विंग चिल्लाते हैं कि जीजा जी होने वाले, अगर अगर आपने कभी मेरी जीजी को तंग किया ना तो आपको अपनी मेरी जीजी कुछ बोले या ना बोले, मैं और चैंग चैंग पहले आपको 100 क्या 1000 जूते मारेंगे, उसके बाद गधे पे बैठा के पूरे यूनियन का सैर कराएंगे, उसके बाद आपको हमारी जीजी से बात करने देंगे, हमारी जीजी से बात करने देंगे, समझे ना। समझ क्या रखा है आपने हम जान को। तभी आंधी बोलती है कि विंग वो मुझे अपने बात रख रहा है, उसको समझाने दोगे। अ- अच्छा क्या क्या मैंने फिर से गलती कर दी। तभी जो विंकिंग है वो हाँ में सही लाती है और विंग पीछे आ जाता है। फिर देखता है कि कैसे
जिनजुशियन अपना लव कन्फेस कर रहा है यानली के साथ। तभी वो कंबल के नीचे से वांगजी के हाथ के ऊपर अपना हाथ देते हुए बोलता है कि वांगजी, क्या तुम्हें घोस्ट से डर लगता है? तभी वांगजी विंग की तरफ देखते हुए बस कुछ टाइम सोचता है और फिर वो बोलता है, एक ठंडी आह छोड़ता है बस। फिर विंग बोलता है कि क्या तुमने कभी घोस्ट देखा है? तभी जो वांगजी है वो बोलता है कि मेरे घोस्ट तो तुम हो विंग। जैसे विंग ये बात सुनता है वो बोलता है कि फाइनली वांगजी ने मुझे कन्फेस किया। अरे कोई वीडियो तो बनाओ, इस मोमेंट को कोई कैद तो कर लो। और तभी एक फ्लैश की आवाज़ आती है और विंग उधर ही देखता है और वांगजी भी। तभी नी हुसैन बोलता है कि मैं तब से यही तो कर रहा हूँ। नी हुसैन, रियली लव यू डूड। अभी उसने तुमसे लव कन्फेस किया है, मुझसे मत करो वरना कहीं एक कोल्ड हार्टेड वांगजी मेरा सर न उड़ा दे। अच्छा ठीक है, नहीं बोलता। बस तुम कब से इसको ऑन किए हो? जब घोस्टी अपना कहानी सुना रही थी तो पता नहीं कैसे मतलब मेरा मूड हुआ और मैं ऐसे ही अपना रिकॉर्डिंग मोड पे डाल दिया और तभी से फ्लैश ले रहा था। अच्छा सुनो, इस वीडियो को मेरे पास ज़रूर भेजना, मैं इसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगा। इंस्टाग्राम पे तो मैं पोस्ट करूँगा। नी हुसैन बोलता है, अच्छा क्या पोस्ट करोगे? यही कि गलती से मिस्टेक ट्रिप विथ घोस्टी। तभी सब बोलते हैं अच्छा, तो सब अपना अपना बोलने लगते हैं कि ट्रिप बाय चांस मीट विथ सैड घोस्टी गर्ल। जंक्शन बोलता है कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बट नाम ये वाला सही है। वेंटिंग उसको कोहनी मारते हुए बोलती है जंक्शन। तभी यानली बोलती है कि हॉरर ट्रिप। तभी कोई बोलता है कि नहीं, हॉन्टेड हाउस। फिर कोई बोलता है रास्ता भूले भटके और हॉरर हवेली में आके अटके। सब लोग हंसने लगते हैं। तभी बोलते कि गाइस क्या एकदम इडियट्स जैसे बात कर रहे हो, हमारे प्रोफेसर हमारे साथ नहीं, हम स्टूडेंट अभी यहाँ पे हैं और एकदम मूर्ख बेवकूफ़ों जैसे हरकतें कर रहे हो आप लोग। तभी वांगजी भी पार्टिसिपेट करते हुए बोलता है कि हॉन्टेड ट्रिप विथ इडियट्स। और जैसे ही सब सुनते हैं सब एकदम बोलते हैं कि अरे गूंगा बोला, एक गूंगा बोलता भी है। और बस सब हंसने लगते हैं। वांगजी ये तुम कह रहे हो? विंग तो शॉक्ड। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे वांगजी का जो लिप्स है वो हल्का कर्व करता है, मतलब वो यहाँ पे स्माइल करता है। तभी सॉन्गलैंड और एक स्टाफ दौड़ते हुए आते हैं उनके पास और बोलते हैं कि हमें कुछ मिला है, तुम लोग को वहाँ पे चलना चाहिए। तभी उन लोग जैसे ही वहाँ पे आते हैं तो वांगजी लैंशजन को देख के बोलता है गागा। तभी जो लैंशजन है वो बोलते हैं कि वांगजी और बाकी आप लोग देखिए कि यहाँ पे कुछ है। जैसे उन लोग वहाँ पे कुछ है बोलते हैं तभी उन लोग सब देख के शॉक्ड। अब हम जानेंगे कि उन लोग वहाँ पे क्या देखे। और इस बीच लैंशजन को सब लोगों ने मिलकर घोस्टी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बता दिया। तो लैंशजन बोलते हैं अच्छा, तो ऐसी कहानी रही होगी कि उन्होंने उसे मारकर फिर, क्योंकि वो मर गई थी उसी टाइम, तो उसे आगे की कहानी नहीं पता। मतलब जब उन लोग मारे तो उसकी सांस शायद चल रही थी रात को, और सुबह जब उसकी सांस जब आँख खुला तब तक वो मर चुकी थी और वो बस एक घोस्ट के रूप में थी, इसलिए उसको नहीं पता कि उसकी बॉडी कहाँ पे थी। तभी लोग बोलते हैं अच्छा, तो
शायद ये हुआ होगा। तभी विंग आगे आता है और बोलता है कि शायद उन्होंने जब उसे मारा होगा उसके बाद, क्योंकि उन्हें नेक्स्ट डे अपने घर जाना था, तो वो गर्ल, चाइनीज़ गर्ल ना, क्या नाम था, हाँ, चीनी और जैक, शायद उन दोनों ने मिलकर इसे यहाँ पे, मतलब इस पियानो के अंदर छोड़ दिया और पियानो के ऊपर का जो लगा होता है उससे उसको कवर कर दिया। तो लैंचेज़न बोलता है कि हाँ, बातों से तो यही लगता है। मतलब गाइस, अब मैं इसको क्लियर करती हूँ। जब वो घोस्टी गर्ल यानी रूबी को लोग मार देते हैं, जैक और चीनी मिलके, तो मारने के बाद आप लोग तो देखे होंगे कि बड़े बड़े जो पुराने बिल्डिंग्स होते थे, घर थे, वहाँ पे बड़े बड़े पियानो रखे जाते थे। तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सा पियानो था। तो उन लोग, वो जो रूबी है उसको मार के पियानो के जो नीचे जो जगह रहता है कैनवास टाइप का, उसमें उसको डाल देते हैं और फिर उसको वैसे सेट करके छोड़ देते हैं। और क्योंकि वहाँ पे लोग ट्रिप किए जाते थे और उसके बाद सब लोग वहाँ से अपने ट्रिप के बाद निकल गए, और जो लड़की थी चीनी, वही बस वो वहाँ पे बच गई थी, तो वो भी वहाँ से मतलब फिर निकल गई। और शायद हो सकता है जब तक कोई दूसरा वहाँ पे ट्रिप के लिए आया हो, तब तक रूबी का जो बॉडी है वो उसके अंदर ही डिस्पोज होना शुरू हो गया होगा, इसलिए फिर किसी को पता ही नहीं चला कि चीनी का बॉडी यहाँ पे नीचे रखा हुआ है पियानो के अंदर। ठीक है। और क्योंकि हमारे लैंड शीजन वो, उनके पास एक डिटेक्टर मशीन था और खुद नॉलेज था उन्हें स्पीड घोस्ट का, इसलिए उन्होंने इसके बॉडी को ऐसे तुरंत निकाल दिया। फिर जैसे ही वहाँ पे रूबी आती है, वो रूम पूरा ठंडा। तभी रूबी जब वहाँ पे आती है और देखती है तो वो बोलती है यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी सब जैसे उसको देखते हैं, उसका आवाज़ सुनते हैं, तो उसकी जगह छोड़ देते हैं। तभी रूबी जैसे ही आगे आती है, जैसे ही उस कंकाल को देखती है जो कि उसका था, वो देखती ही और बोलती है, क्या 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 क्या, क्या यार मैं हूँ। तो वांगजी हाँ में से हिलाता है। तभी जो रूबी है वो उस स्केलेटन को टच करती है और उसे सब कुछ दिखने लगता है कि उन लोग क्या किए कि रूबी को मार के बोलते हैं कि अगर किसी को पता चल गया तो हम लोग फंस जाएंगे। तो वो दोनों मिलकर उस पियानो के अंदर उसको डाल देते हैं। और फिर जो चीनी है वो बोलती है कि एक पियानो बस सजाने के लिए ही यहाँ पे लाया जाता है, और क्योंकि इसके 2 स्ट्रिप्स टूट चुके हैं, तो पहले ही बोला जा रहा था कि इसे नीचे के स्टोर रूम में रखा जाए, बट अब हम इसको यहाँ पे डाल के इसको फिर नीचे वहाँ पे रखवा देंगे। तो फिर मैटर क्लोज। ठीक है ना जैक? तो जैक बोलता है ओके, पर देखो किसी को इस बारे में पता ही चलना चाहिए, ठीक है? तो चीनी बोलती है यस सर। उसके बाद फिर जो चीनी थी वो, जैक भी वहीं पे रहता है और चीनी फटाफट जहाँ पे उसका ब्लड गया रहता है उस जगह को पोंछ के साफ कर देती है। और क्योंकि चीनी एक गर्ल थी, वो सभी जगह रात जा सकती थी, तो रात को ही वो चीनी का जो सामान था उस सामान को लाती है और जैक के साथ एक घोड़ा गाड़ी में बैठ के उस सामान को ले जाती है उस नहर के पास, जो जिस नहर की कलकल धारा को सुन के हमारी रूबी का तन मन एकदम खुश हो गया था। उसी जगह पे जो रूबी का सामान था उन लोगों ने उसे पानी में बहा दिया था। इसीलिए रूबी ने कहा था कि मैम रॉय के साथ चली गई, मैं खुद उसका सामान लेके आई थी, क्योंकि चीनी पे किसी को शक ही नहीं होता, क्योंकि वो एक लड़की है, वो ऑब्वियसली जा सकती है और वही वहाँ का टेक केयर भी करती है, इसीलिए कोई उस पर डाउट उस टाइम नहीं किए थे। ठीक है। फिर जैसे ही यहाँ पे ये चीज़ होता है तो लैंड में बोलते हैं कि हमें इस बॉडी को अच्छे से इसका फ्यूनरल करना होगा। फिर सभी मिलके वहाँ पे घोस्टी का यानी रूबी का फ्यूनरल करते हैं और उस घर के ब्यूटीफुल से बगीचे में, मतलब ये सब होते होते सुबह हो जाती है, तो
प्रीस्ट को बुलाया जाता है और उस घर के ब्यूटीफुल से गार्डन में रूबी का एक अच्छा सा फ्यूनरल वहाँ पे किया जाता है। और फिर जो रूबी के पेरेंट्स थे उन्हें भी इस बारे में बोल दिया जाता है और उन लोग तब तक प्रीस्ट के द्वारा वहाँ पे कुछ कुछ सामान का मतलब पूजा पाठ करते हैं और रूबी के पेरेंट्स को कॉल करके बुलाया जाता है और उसके पेरेंट्स फ्लाइट लेके वहाँ पे आ जाते हैं। और वहीं पे मारिया, सोनिया, मतलब उसके जो फ्रेंड्स थे, रे और बाकी जो उसके पेरेंट्स थे उन लोग भी आ जाते हैं। और विंग जो है, विंग, जिंजुशान, जेमचेन, टाइसन, ब्रुकलिन, वेंगमिन, वेंकिंग, लैशिजन, वांगजी, ये सब मिलके उनको बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हुआ। फिर सबके सामने जो है रूबी का अच्छे से फ्यूनरल किया जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी रूबी थी उसका जो ट्रांसपेरेंट वाला रूप था वो अपने मॉम डैड के पास जाती है, तो उन लोग कोई भी उसे नहीं देख पा रहे थे। तभी विंग जो है वो बोलता है कि रूबी यहीं पे है आपके बीच, आप लोग उससे कुछ कहना चाहते हैं। तो सब लोग उसको देखते हैं। तो फिर विंग बोलता है कि रूबी आप लोग उससे कहना चाहती है कुछ। तो रूबी जो रिपीट करेगी उससे मैं आपको बताऊँगा। तो फिर उन लोग बोलते हैं जो रूबी के मॉम डैड है ना वो एकदम काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं और उसके फ्रेंड्स जो थे उस टाइम 18-20 मतलब ऐसे एज के, उन लोग अभी 55 ऐसे ऐसे मतलब ज़्यादा एज के हो चुके हैं। तो तभी उन लोग देखते हैं। तो फिर बोलती है रूबी कि मुझे मॉम एंड डैड माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए उन सारे लम्हों में जब आपको मेरी ज़रूरत थी और मैं आप लोगों के साथ नहीं थी। मुझे उन सभी चीज़ों के लिए माफ़ कर दीजिए। मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं हो सकी और मुझे माफ़ कर दीजिए कि बिना बताए मैं ऐसे चली गई। मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आप लोगों को दिल दुखाया, बट मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। और जैसे ही सब ये सुनते हैं एकदम ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं कि मेरा मतलब हमारे बच्चे ने कितना दुख सहा। और सब बोलते हैं कि बेटा हमें माफ़ कर दो। हम लोग सोचे कि पता नहीं शायद तुम उस रॉय नाम के लड़के के साथ कहीं चले गए और फिर तुम चाहती नहीं कि हम तुम तक पहुँचे। फिर इसी बात पे सब लोग रोना वगैरह लगते हैं। तभी जो वांगजी है वो मराया के पास आता है और बोलता है क्या आप मराया हैं, मतलब क्या आप मारिया हैं। तो मारिया बोलती है कि यस, और उसके साथ में एक बेबी भी रहता है। तभी जो स्पिरिट है मतलब घोष्टी है वो रे के पास जाती है। तभी विंग भी वहाँ पे आता है और घोष्टी की जगह कहने लगता है रे मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारे प्यार के बदले प्यार नहीं दे सकी, पर तुम मेरे दिल में हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह रहोगे। फिर सोफिया को वो बोलती है कि सोनिया मैं कभी नहीं भूलूंगी हमने जो भी पल साथ में बिताए। और जो मारिया है उसके पास जाके बोलती है मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को इस टाइम तुम्हारा बचाना चाह रही पर मैं कुछ नहीं कर पाई। तो ये मारिया रोने लगती है फूट फूट के कि कहीं ना कहीं आज मारिया के चलते ही उसका लाइफ मतलब अब वो ज़िंदा नहीं रही। तभी मारिया भी बोलती है कि हाँ जैक के साथ मेरी इंगेजमेंट हुई थी, पर मुझे पता चल चुका था कि वो दूसरे दूसरे गर्ल्स के साथ इन्वॉल्व होता है। फिर जब मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट थी तभी मैंने उसे किसी के साथ पकड़ लिया और जब मैंने उसके बारे में आंसर किया तो उसने मुझे, मैं उसका हाथ पकड़ने वाली थी कि उसने मुझे झटक दिया और मेरा मिसकैरेज हो गया। फिर मैंने उससे अपने रिश्ते तोड़ दिए। फिर रे के साथ मैंने मैरिज कर ली और अभी हम एक अच्छी हैप्पी फैमिली हैं। तो सब लोग ये जान के खुश होते हैं। तो फिर मारिया बोलता है ये तुम्हें बहुत चाहता है रूबी, और मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी जगह कभी नहीं लेना चाहती और वो वो भी तुम्हारी जगह मुझे नहीं दे सकता। बस मैंने उसके दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह बनाई है, बट तुम्हारी जगह नहीं। तो रूबी ये बात सुन के बोलती है वो पूरा का पूरा तुम्हारा है मारिया। फिर ऐसा सबसे बात
देखते हुए उन लोग उस फ्यूनरल को कंप्लीट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जब उन लोग सब अमेरिका के लिए जाने लगते हैं तो इन लोगों से वो करते हैं, मतलब मीट करते हैं लास्ट टाइम और सबको थैंक यू बोलते हैं और फिर इन लोग चले जाते हैं अमेरिका और वहाँ पे जाके जैक के खिलाफ एक फिर से कंप्लेंट दर्ज कराते हैं और अभी जैक को इन लोग फिर से सज़ा दिलाते हैं कि उसने उसके चलते रूबी की जैसे जान गई और पूरा वो जो सबूत था, मतलब जो वीडियोस वगैरह वहाँ पे उन लोग बनाए थे उस सबको वहाँ पे कोर्ट में प्रोवाइड किया गया। और फिर बाद में ये वाला न्यूज़ काफ़ी उस टाइम वायरल हुआ था और जिससे हमारे जो इडियट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो अब देखते हैं इधर। तो जैसे ही उसका फ्यूनरल कंप्लीट होता है तो इन लोग सब अब घर आने वाले होते हैं। सबके मन में कहीं ना कहीं शांति थी कि जो घोस्टी रूबी है वो अपने वहाँ आफ्टर लाइफ में आराम से अब चली गई। कहीं ना कहीं सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, कितने को अपने प्यार का एहसास हुआ। और इस बीच मिंग्या और लैंशिज़न भी जब नीचे खोज कर रहे थे तो उन्हें भी फील हुआ कि वो एक दूसरे को चाहते हैं। और जब सभी बच्चे देखते हैं कि मिंग्या और लैंशिज़न एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं तभी जो हमारा न्यूज़ है वो चिल्लाते बोलता है सर। लैंशिज़न बोलते हैं हाँ सर, आपने सर का हाथ पकड़ा हुआ है। तभी जो मिंग्या है वो तुरंत हाथ उठा लेता है तो लैंशिज़न उसका हाथ फिर से पकड़ते बोलता है यस, मैंने मिंग्या सर का हाथ पकड़ा हुआ है। तभी विंग भी अपना हाथ वांगजी के साथ रख के ऊंचा करते हुए बोलता है ही इज माइन। और सब लोग उसको देख के बोलते हैं कि हाँ हाँ हमको पता है ही इज योर। अच्छा, तो तुम लोगों को कैसे पता? हम लोग देखते थे कि स्कूल में, मतलब कॉलेज में कैसे, तो उसको देखता रहता था, उसको इरिटेट करते रहता था। तभी सॉन्गन बोलता है कि हाँ, वांगजी भले ही कोल्ड लुक दे रहा था पर कहीं ना कहीं उसके दिल में भी घंटी ज़रूर बजती थी क्योंकि वो किसी दूसरे पे इतना फोकस नहीं करता था जितना वो तुम पे फोकस करता था। रियली? और नहीं तो क्या। तुम्हें पता है हमारे वहाँ लाइट फूड चलता है बट तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए जो वांगजी है वो स्पाइसी इंग्रेडिएंट्स मंगाया था ताकि वो तुम्हारे फूड में तुम उसे डाल के खा सको। तुम्हें जो है अल्कोहल पसंद थी तो तुम्हारे लिए अल्कोहल का इंतज़ाम करवाता था। लेट नाइट जो है यहाँ पे जागना मना है पर वो तुम्हारे लिए रूल ब्रेक करता था और तुम्हारे बदले वो खुद पनिशमेंट लेता था। तो फिर विंग जब सुनता है वो बोलता है रियली वांगजी? तो वांगजी कुछ नहीं बोलता तो विंग सबके सामने उसको गले लगा लेता है और बोलता है वांगजी तुम इतने एक्सप्रेशन लेस कैसे हो सकते हो? तुम तो रियल घोस्ट लग रहे हो, घोस्ट। अभी हम लोग घोस्टी को छोड़ के आए हैं, उसमें तो फिर भी इमोशंस था और तुम क्या हो वांगजी? तभी वांगजी वहाँ पे कुछ नहीं बोलता। फिर यही फिर विंग बोलते हैं अच्छा मैं गाना चाहता हूँ वांगजी के लिए। और इतना बेसुरा गाता है, इतना बेसुरा गाता है कि सबका कान फटने लगता है। सब बोलते हैं विंग बस चुप हो जा, चुप हो जा भाई, रहम कर ले हम पे, इतना सब कुछ झेल के आ रहे हैं, रात से थके हैं, बस यहीं पे ख़त्म कर। बट नहीं, विंग मानेगा नहीं, वो तो अपना गाना गाएगा और वांगजी के लिए गाएगा। इतना बेकार बेसुरा गाना था गाइस, मैं क्या बताऊँ। बट इसके बाद भी हमारा वांगजी वही प्यार भरे लुक के साथ विंग को देखे जा रहा था। मानो उस वो जो बेसुरा गाना है या फिर जिससे लोगों के कान के पर्दे फट रहे थे, वांगजी को उसके दिल में सुकून की गहराई तक वो सुर जा रहा था और उसके पूरे शरीर को, तन को, मन को सुकून दे रहा हो। और फिर ऐसे करते हुए वो पहुंचते हैं अपने स्कूल के करीब। फिर सब बोलते हैं अच्छा गाइस, ये जो ट्रिप था वो तो जो था वो था, बट अब हम तभी जो जिंगुशुआन है वो बोलता है इस ट्रिप का नाम तो, मतलब वांगजी ने एक तो रख ही दिया था, अच्छा क्या नाम था वो? तो जियांगजी बोलता है हॉन्टेड ट्रिप विथ इडियट्स। तभी विंचा बोलता है
तुम लोग हो गए इडियट्स, मैं इडियट्स नहीं हूँ, समझे? बट मैं मान रहा हूँ कि मैं इस बार इडियट्स हूँ। हाँ, मैं हूँ इडियट्स। क्यों माने मैं तुम गधों के साथ जाने की इस बात को? आई एम रियली वेरी 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 फालतू वाला, वेरी गुड वाला इडियट्स। तो सब उसके बातों को सुन के हंसने लगते हैं कि ये बंदा बोलता क्या है, क्या इसका दिमाग घास चढ़ने जाता है या ये जानबूझ के अपने दिमाग को घास चढ़ाता है। और बस सब हंसने लगते हैं। और फिर सभी बोलते हैं तो अच्छा, तो नेक्स्ट ट्रिप अब कहाँ का प्लान करें? तभी न्यूज़न बोलता है मुझे पहले घर जाना है, ब्रदर से मिलना है, मम्मी से मिलना है, उसके बाद मैं तय करूँगा कि कहाँ जाना है। तभी न्यूज़न बोलते हैं अच्छा ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो ट्रिप है उसके लिए हम हॉन्टेड लैंड चले। तो जैसे ही सब सुनते हैं सब चलते आ नहीं। तो जैसे ही ये आवाज़ सुनते हैं सब बोलते हैं क्या हो गया? हाँ, तो सब बोले सर बस हमें अब किसी भी हॉन्टेड लैंड में नहीं जाना। तभी जो लैंड सीजन है वो बोलते हैं अरे बाबा बट मैंने तो क्या सर, बस कृपा करो, बच्चे हैं हम, बस कोई ना एसेस ना थीसिस लिखनी है ना सेमिनार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए सर, रिसर्च भी नहीं करना, बस काफ़ी है इतना डर इस ज़िंदगी के लिए। निशन बोलता है मुझे ज़ोर से आई है। तभी स्टैमलन बोलता है कब से बोल रहा हूँ तेरे पीछे बॉटल रखा हुआ है, कर देना। अच्छा क्यों क्यों तू बोल रहा है कि कर ले पीना है तुझे, तू बोल तुझे पीना है, मैं यहीं पे तुझे पिला देता हूँ। छी, क्यों, कितने गंदे हो तुम। हाँ, अब हूँ मैं ऐसा, खुद तब से बोल रहा है कि नीचे पीछे बॉटल है। अब बोल, तुमसे बात ही करना बेकार है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट ट्रिप सर नहीं, अरे मेरी बात तो सुन लो। लैंच ने बोलता है कि नेक्स्ट ट्रिप हमारा होने वाला है हॉलीलैंड। सर आपने कुछ टाइम पहले हॉन्टेड लैंड नहीं बोला था, तो क्या तुम लोगों ने हॉन्टेड लैंड सुना? मैंने तो हॉलीलैंड बोला। विंग बोलता है नहीं सर, अब झूठे हो, अब झूठ बोल रहे हो। हाँ, अब झूठ बोल रहे हो, आपने हॉन्टेड लैंड बोल रहा था। नहीं मिंगा, क्या मैंने हॉन्टेड लैंड बोला था? नहीं सर। फिर लंच सीजन और मिंगा आपस में हंसने लगते हैं और फिर बोलते हैं कि आपने तो हॉलीलैंड बोला था। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने हॉलीलैंड बोला था। और इसी सब के साथ हम लोग देखते हैं इन लोग पहुँच चुके हैं अब अपने स्कूल यानी कॉलेज। फिर इन लोग ऐसे 4-5 दिन बीत जाता है। फिर एक दिन इन लोग का कुछ केमिस्ट्री लैब में वर्क रहता है, तो उसको करते करते लेट हो जाता है। तो शाम 7 बजे के करीब वांगजी और विंग आके एक पेड़ के नीचे बेंच पर बैठे रहते हैं। फिर वांगजी उसके साइड आके बोलता है तुम डरते हो घोस्ट से? तो विंग बोलता है नहीं, मैं डरता हूँ बट मैं घोस्ट का सामना कर सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे पीछे रह सकता हूँ। तो वांगजी अपने आंखों को चौड़ा करते हुए बोलता है पीछे? तो बोलता है हाँ तुम आगे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे। और फिर हम देखते हैं कि एक न्यूज़ छपता है जिसमें किस तरह से जो लैंस वेंस और सब ने मिलके उस घोस्ट के स्टोरी मतलब हिस्ट्री को ओपन किया और फिर जैक को इसके लिए जो सज़ा मिली, इसके लिए इन सब का फ़ोटो और सब कुछ न्यूज़ में छापा जाता है और पूरे मोबाइल में सोशल मीडिया में लोग फेमस हो जाते हैं। तो फिर चिल्लाता है गाइस देखो। तो सब बोलते क्या, हम लोग फेमस हो गए देखो। क्या देखना है ये तो बोलो गाइस। तो सब लोग जब देखते हैं तो विंचा बोलता है कि गाइस वी आर फेमस नाउ, अब तो मैं ब्लॉगर ही बनूंगा। मुझे अपना फ्यूचर दिख रहा है, पैसा पैसा और ब्लॉग, जिसमें मैं अलग अलग घोस्ट के स्टोरी को डालूंगा, हॉन्टेड हाउस में जाऊंगा, हॉन्टेड ट्रिप करूंगा और लैंशेजन सर के साथ मैं जाऊंगा हॉन्टेड लैंड। सब एकदम हंसने लगता है कि तुम्हारा दिमाग वेंचा सच्ची में क्या सटका हुआ है। वेंचा बोलता है मुझे कुछ चीज़ समझ में नहीं आया अभी तक। तो वेंचा बोलता है तो सब बोलते क्या, मैं जो बोलता हूँ पूरे होशो हवास में बोलता हूँ बट सभी मुझे
ऐसा क्यों बोलते हैं कि मेरा दिमाग सड़का हुआ है। तभी सब बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें नहीं पता, तुम्हें हॉन्टेड लैंड जाना है। तो पीछे से नीसन चिल्लाता है नहीं, और फिर बोलता है सब यस। इसीलिए इस ट्रिप का नाम पड़ा, इसीलिए इस ट्रिप का नाम पड़ा कि तभी वाग्जी बोलता है हॉन्टेड ट्रिप विथ इडियट्स। और इसी के साथ ये सीरीज हंसते मुस्कुराते हुए ख़त्म होती है गाइस। और इसमें जो मैंने रोमांस उतना नहीं दिखाया है, क्योंकि आप लोग तो जान ही रहे हैं कि विंग और वांगजी को अपने लव का एहसास हो चुका है। अब वो भी धीरे धीरे ग्रो करेगा, वो भी अपनी लाइफ में आगे खुश होंगे। तो इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीरीज़ यही ख़त्म होता है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। कमेंट भी ज़रूर करिए कि स्टोरी कैसी लगी, क्या इसमें इम्प्रूव करना चाहिए, मेरी वॉइस कैसी थी, क्लियर थी नहीं थी। मुझे ना मैं कभी कभार गाना गा देती हूँ, दैट्स वाई सॉरी, बट ये मेरी हैबिट है। जो भी हो बस आप लोग थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। या फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही कहते हुए बाय बाय।